दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रवीण मिज और आज मैं जंतर मंतर दिल्ली के अंदर आया हूं। यहां पर रिटायरीज का एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन है जिसकी तैयारी चल रही है। लोग आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा स्टेज की तरफ दिखाता हूं। लोग इकट्ठे हो रहे हैं जहां यह हमारे साथी खड़े हैं, ये धर्म सिंह जी खड़े हैं और साथी हमारे खड़े हैं। अभी धरना शुरू होने में थोड़ा सा समय है तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर के लिए बातचीत की जाए कुछ लोगों से। धर्म जी, आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन में आए हैं तो आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 28 साल से जो है ना, जो रिटायरी हैं वो लगे हुए हैं और इनके कोई सुनने में नहीं आ रहा। जो 20 साल 25 साल पहले बंदा रिटायर था, आज उसको वही पेंशन मिल रही है जो पहले मिलती थी। कोई इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कुछ नहीं। अब मजबूरी में होकर हम लोगों को ये धरने के ऊपर उतरना पड़ा। 60 साल से लेकर 90 साल तक के बंदे यहाँ पर आ रहे हैं। इस उम्र के अंदर जब आराम करने का टाइम है, उस टाइम हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम जो है धरने के ऊपर धरने के ऊपर बैठे और अपनी मांगों के लिए सड़क पे उतरें। सभी लोग हैरान हैं, बच्चे हैरान हैं, पूरे समाज हैरान है कि इन बूढ़े लोगों को क्या हो गया है। अब उनको धीरे धीरे पता लग रहा है कि इनके साथ कितना जो है अन्याय हो रहा है इन लोगों के साथ, और वो पूरा हमें जो है जन समर्थक भी अब धीरे धीरे मिल रहा है। यंग बच्चे भी जो है वी बैंकर हमारे साथ जुड़ा है। यंग बच्चे भी अब समझ रहे हैं कि हमारे साथ ये जो है अन्याय हो रहा है। आज इन लोगों के साथ है तो कल उनके साथ भी होगा, इसलिए यंग बच्चे भी जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत अच्छे। जैसे कि अभी धर्म सिंह जी ने बतलाया कि क्या ये हमारी उम्र है धरना प्रदर्शन करने की। हमारी उम्र तो थी घर में बैठ के आराम करने की, अपने दोते पोतों को खिलाते, लेकिन इस सरकार ने हमें मजबूर कर दिया कि हम जंतर मंतर के ऊपर धरने प्रदर्शन के लिए आए हैं। से आए हैं अरविंद जी। अरविंद जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मुझे ये कहना है कि ये लड़ाई हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं और ये हम जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि 1700 किलोमीटर दूर से एक कॉल पे हम यहाँ उपस्थित हैं, क्योंकि ये लड़ाई मेरी अपनी है। इस लड़ाई को मुझे अपनी लड़नी होगी और लड़ने का अर्थ होता है जीतना। हम बहुत आश्वस्त हैं कि जीत हमारी होगी, परचम लहराएंगे जीत का। कटारिया जी, आप कुछ कहना चाहते हैं कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं? ये देखो ऐसा कि बैंकिंग सेक्टर में रिटायरीज की जो पोजीशन है, जो बैंकिंग सेक्टर में जो रिटायरीज की पोजीशन है वो बहुत दयनीय पोजीशन है। अभी रिटायर होने के बाद में जैसे बूढ़ी गऊ को छोड़ देते हैं, ऐसे एम्प्लॉय को छोड़ दिया जाता है। ना उनकी मेडिकल फैसिलिटी है, जो पुराने लोग हैं उनकी पेंशन भी एजिटीज है, किसी प्रकार की कोई फैसिलिटी नहीं है। आज लोग दर पे दर सड़ के मर रहे हैं और सरकार इस मामले में कुछ सोच नहीं रही। यूनाइटेड फॉर्म कुछ नहीं कर रही है। मेडिकल इंश्योरेंस का सारा बढ़ा रहे हैं। मेडिकल लोगों ने जब पैसा नहीं है तो पेंशन नहीं बढ़ रही है तो वो पैसा कहाँ से दे, वो सड़ रहे हैं। हॉस्पिटलों में जाके लाइनों में लग के पड़ रहे हैं, गिर रहे हैं। बुजुर्ग आदमी हैं, सारे 40 साल उन्होंने सीरियस काम किया है, दिमाग में इतनी टेंशन के साथ काम किया है, अनेकों बीमारियां उनको लग चुकी हैं। तो सरकार इस पर कोई भी फैसिलिटी नहीं दे रही है और मेडिकल फैसिलिटी तो खत्म छोड़ो, पेंशन अपडेशन नहीं कर रही है। इतना टाइम से लड़ रहा है, यूनियन वालों ने कुछ इसका उठाया नहीं, इसलिए मजबूर होकर बुजुर्ग आदमी ने अपना डंडा उठाया। और दुलका जी, आप यहाँ पे करने क्या हैं, आप ये बतलाइए। आज बैंक रिटायरीज का धरना है जंतर मंतर में। बैंक रिटायरीज अपनी डिमांड के लिए, पेंशन अपडेशन के लिए आए हैं। उसके लिए जो 30 साल से नहीं हो रहा है उसके लिए आए हैं। 30 साल से सेम पेंशन स्टेट है और उसके लिए बैंक रिटायरीज सब बैंकों के पास, सबके पास गुहार लगाई है, लेकिन कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं लेते। तो उस वजह से आज हम सारे बैंक रिटायरीज पूरे देश से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। उसकी वजह से इसका पूरा गवर्नमेंट को हमने समझाने के लिए कि इसके बारे में कुछ विचार करो। 70-75 साल की, 80 साल की, 90 साल की उम्र में लोग इसी से घूम रहे हैं, उसी पेंशन से घूम रहे हैं। किसी की 10,000 पेंशन, किसी की 12,000 पेंशन, जिसमें गुजारा होना भी मुश्किल है। उसके ऊपर 55,000 का, 60,000 का मेडिकल इंश्योरेंस साल का लगा दिया है इन्होंने, UFB वाले। तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर से गुहार है, प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके ऊपर गौर किया जाए और तत्काल इसके ऊपर कार्रवाई करके हमारे पेंशन अपडेशन किया जाए, जैसे रिजर्व बैंक के रिटायरीज का किया जाए। थैंक यू। ये हमारे सामने जनरल सेक्रेटरी हैं AIPRWA के शर्मा जी, जिन्होंने ये आंदोलन शुरू किया है। यहाँ की जो ज्वाला जलाई है
शर्मा जी कुछ कहना चाहेंगे आप? ये किसी का व्यक्तिगत प्रयास नहीं बल्कि एक सामूहिक प्रयास है। हम लोग मिलजुल के काम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि रिटायरीज की जितनी समस्याएं हैं वो दूर की जा सके। इसमें कोई ये कहे कि मैं कर रहा हूँ, वो कहे मैं कर रहा हूँ, वो सवाल नहीं है। हम सब मिलजुल के आगे आगे बढ़ के कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हम 25 साल से जिस तरह से लड़ रहे हैं उसका आज ये किस्म का बिगुल बजाया है। आज पहली बार ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज वेलफेयर एसोसिएशन ने एक इतिहास बनाया है कि एक मंच ऐसा बना है जिसके ऊपर बैंक एम्प्लॉइज और रिटायरीज इकट्ठे होके एक मंच पे खड़े होकर अपनी आवाज अपने अपने तरीके से सबको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है सरकार चौंकेगी, सुनेगी, बहरी हो चुकी है, सुनेगी, जरूर सुनेगी। हम शुभकामनाएं आप लोगों को देना चाहते हैं कि बड़ी जल्दी ही आपकी समस्याओं का निदान हो जाएगा। आप एक बात ध्यान रखो, पिछले साल दो साल पहले 8 और 9 अक्टूबर को हमने एक धरने का प्रोग्राम बनाया था बैंक न्यू दिल्ली में यूनियन बैंक के सामने। बैंक को टारगेट किया था और जिसको हमें थोड़ी समय पहले कैंसिल कर दिया गया। नतीजा ये हुआ कि उसका इतना झटका लगा कि वो फैमिली पेंशन को 15% से 30% तक ले आया और उसके बाद पेंशन अपग्रेडेशन, ये सारी चीजें आज तक सुर्खियों में हैं। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये जो धमक होगी ये हमारी पेंशन अपडेशन को आगे बढ़ाएगी। मैं सबसे कहता हूं, एक बार नारा लगा दो, पेंशन यूनिटी जिंदाबाद, पेंशन यूनिटी जिंदाबाद, हमारा हक, अपना हक। अब आप ये देख रहे हैं कि देखिए जेके जुल्का, कॉमरेड जेके जुल्का, अब आप ये देख रहे हैं कि लोगों के अंदर कितना जोश है और लोग अब इकट्ठे हो रहे हैं। ये देखिए लोग इकट्ठे हो गए। बीच में एक लेडी भी आई हुई है जो हमारी देश के कोने कोने से लोग आ चुके हैं। मैडम आपका भी स्वागत है, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि पिछले 30 साल से तो इन्होंने कुछ अपडेशन की नहीं है पेंशन वालों को, बड़ी उम्मीद से कर रहे हैं। यूँ तो एक मिनट आप मेरी भी सुन लीजिए। आपके पास आता हूँ। यूँ तो मोदी जी कह रहे हैं सीनियर सिटीजन को हम स्पेशल रेस्पेक्ट दे रहे हैं, लेकिन पिछले 30 साल से तो इन्होंने कुछ भी नहीं रिटायरी की सुना है। इस बार पूरी उम्मीद है कि मोदी जी शायद हमारी बात सुने और हमारी मांग करें और एज पर RBI गाइडलाइंस हमारा पेंशन बढ़ाया इनको जाए। तो हमारी बात सुननी होगी, हमारी बात इनको बात सुननी पड़ेगी। हम लोग इनको इतना मजबूर कर देंगे कि इनको हमारी बात सुननी होगी। बिल्कुल। ये हमारे सामने बहुत अच्छे एक्टिविस्ट और आ गए हैं। गुरबेज सिंह जी, रविंदर सिंह मेरा नाम है जी, जी। बैंक ऑफ इंडिया से चीफ मैनेजर रिटायर्ड हूँ। 1993 में हमारी मांग थी कि हम लोगों को जो बैंक अपना पेंशन का वो देता है उसकी जगह आप हमको पेंशन दे दीजिए, और 95 में RBI के मॉडल पे हमारी पेंशन को लागू कर दिया गया। 97 में पहला वेतनमान जब हुआ तब ये उम्मीद थी कि साथ ही साथ पेंशन, बेसिक पेंशन का रिवीजन भी होगा, लेकिन 24 साल 8 महीने गुजर जाने के बाद आज तक हमारा एक बार भी पेंशन रिवीजन नहीं हुआ। 24/2/2012 को भारत सरकार ने पेंशनर्स को फ्री मेडिकल बीमा देने की योजना का अनुमोदन किया था, उसको भी आज तक नहीं किया गया। और हमारी जो 2012 का जो वेज रिवीजन हुआ उसमें एक ऐसा अलाउंस बना दिया गया हमारी बेसिक कार्ड काट के, जिससे कि जिसको पेंशन कंप्यूटेशन में नहीं लिया जाएगा। उसका नतीजा ये हुआ कि जो 50% मिलनी थी वो 43% रह गई। तो अब आगे आने वाले जो वेज रिवीजन होंगे उसमें हमारे साथियों को 33 से 35% मिलेगा, जबकि सेंट्रल जो पेंशन रेगुलेशन है या रिजर्व बैंक का है उसमें बेसिक पेंशन का, बेसिक मूल वेतन का 50% पेंशन में लेना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। हम लोग यहाँ पे बहुत सालों से हमने प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को कई बार मेल लिखे, कई बार चिट्ठी लिखी। हमने उनसे कहा, एक मिनट, हमने उनसे कहा कि आप जो है आपने 3 अक्टूबर 2020 को और 10/11/2020 को 10 दिन के अंदर 2 बार स्टेटमेंट दिया कि हम पेंशनर को उनका हक देंगे।
लेकिन उसमें भी अब 2 साल होने को आ रहे हैं, आज तक कोई सुनवाई नहीं है। और जो उनके आश्वासन है उनको इंडियन बैंक एसोसिएशन और डीएफएस ने डस्टबिन में डाल रखा है। आज तक हमारा कोई पेंशन रिवीजन नहीं हुआ। हम लोगों को, हमारे कई साथी ऐसे हैं जो जीएम रिटायर हुए हैं और 20-22 हजार रुपये पेंशन पे गुजारा कर रहे हैं। इस महंगाई के दौर में इतनी उम्र में 20-22 हजार में पेंशन में गुजारा करना बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। वो डिग्निटी जो है उनकी खत्म हो रही है। तो साथियों देखिए कितना गुस्सा है लोगों के अंदर। और बाकी जो हमारे स्पीचेस भी साथ साथ में चलती रहेंगी। मैं तो ये आपको एक तैयारियों का थोड़ा सा दृश्य दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे कितनी तैयारियाँ चल रही हैं, लोग कितने उत्साहित हैं। ये देखिए, ये हमारी उम्र ये जो है, ये मैं पहले कह चुका हूँ कि ये हमारी उम्र हमारे दोते और पोतों को खिलाने की है, नारे लगाने की नहीं है। उम्र नहीं, हमें मजबूर किया जा रहा है। हमें मजबूर किया जा रहा है। हम लोग कोविड के चलते इतने सालों से बैठे हुए शांति से, लेकिन कोई सुनवाई हुई नहीं। धन्यवाद। अब हमारे सामने हरिहर सिन्हा जी हैं, श्री हरिहर सिन्हा जी AIBRF के प्रेसिडेंट हैं। ये कुछ कहना चाहेंगे, शॉर्ट के अंदर बात करेंगे। आप सभी पेंशनर साथियों को मालूम है कि इसके पूर्व भी इसी स्थान पे हम लोगों ने बहुत बड़ा धरना का प्रोग्राम रखा था, जिसमें सैकड़ों लोग आए थे। उसी के कड़ी में आज AIBRWA और AIBRF के संयुक्त तत्वाधान में ये धरना का आयोजन किया गया। आज ये धरना की ज़रूरत क्यों पड़ी? हम लोग लगातार 23 साल से लड़ रहे हैं पेंशन रिवीजन में, जबकि 6 बार वेतन का रिवीजन हो चुका है और पेंशन का रिवीजन है। जबकि नियम यह कहता है कि जैसे ही वेतन का रिवीजन होगा वैसे ही ऑटोमेटिकली पेंशन का रिवीजन होना चाहिए। हम लोगों के द्वारा ऐसा कोई भी कोई कसर नहीं छोड़ा गया है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश सब लोगों को पत्र के माध्यम से और लॉ मेकर्स MP और मिनिस्टर्स लोग को व्यक्तिगत रूप से मिल करके हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और उन लोगों ने आश्वासन दिया, परंतु हम लोग नहीं किए हैं। तो आज हम लोग बाध्य हैं ये धरना करने के लिए कि ताकि उन लोगों की नींद खुले और हम लोग के लिए काम करें। AIBRF जिंदाबाद, AIBRWA जिंदाबाद, पेंशन यूनिटी जिंदाबाद। तो अभी ये विचार विमर्श चलता रहेगा। मैं एक बार इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ और थोड़ी देर के बाद दोबारा से जनता के पास आऊँगा।